बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्लस पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, बेरोज़गारी, नालायक सियासतदान और करप्शन, ये तीनों हमारे माशरे के सबसे बड़े मसाइल हैं। और इन तीनों में से हमारे नौजवान के मुस्तकबिल का असल कातिल कौन है, इस पर हम आज कुछ बातें करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को बखूबी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि असल ज़िम्मेदार कौन है। हमारे मुल्क के हमारे इलाके के, हमारे मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का असल कातिल कौन है। जो सियासतदान कौम की तरक्की के असल ज़िम्मेदार हैं और जिन्होंने अपनी ज़ाती मफादात की खातिर कौम के मुस्तकबिल को गिरवी रखा हुआ है, आज हम उनकी करप्शन और उनकी जहालत के खेल को समझेंगे। नाजरीन, हमारा नौजवान अपनी तालीमी डिग्रियां और स्किल्स लेकर जॉब्स की मार्केट में उतरता है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो हक होता है, उसका जो टैलेंट होता है, उसने जो अपना एक सरमाया लगाकर तालीम हासिल की होती है, उसको उसका फल नहीं मिलता, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा नाउमीदी और मायूसी का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक सिस्टम की खराबी नहीं है, बल्कि ये एक साजिश है, एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत हमारे पढ़े लिखे नौजवान के हिस्से की नौकरी, उसके हक की जो नौकरी है, जो मुलाजमत है, जो जॉब है, वो बेच दी जाती है। हमारे पढ़े लिखे डिजर्विंग नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए दर बदर फिरते रहते हैं, लेकिन मुलाजमत और नौकरियां सिर्फ उन्हें ही मिलती हैं जिनके पास वो मुलाजमत या नौकरी लेने का सरमाया होता है। वही वो नौकरियां ले जाते हैं जिसमें मेन किरदार जो है उन नालायक सियासतदानों का होता है, जो अपने ज़ाती मफादात की खातिर, चंद टकों की खातिर एक डिजर्विंग और पढ़े लिखे नौजवान को उसके हक से महरूम कर देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि आपने भी देखा होगा कि अक्सर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक कानून के साथ है, लॉ के साथ है, तो अक्सर अदालतों में इधर उधर हम देखते होते हैं कि चपरासी और इस लेवल की डिग्रियों, इस लेवल की मुलाजमतों के लिए जो दरखास्तें आई हुई होती हैं जिन नौजवानों की, वो एमए पास होती हैं। और एमए पास होते हैं वो नौजवान, और आला तालीम याफ्ता मतलब है कि वो नौजवान होते हैं जो सिर्फ दर्जा चहारम की चपरासी की नौकरी लेने के लिए दर बदर फिरते हैं, और लेकिन उनको वो भी मुयसर नहीं होती, क्योंकि जो मसला है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिफारिश और पैसों का और करप्शन का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि हमारे मुल्क में एक डिजर्विंग नौजवान जो है उसकी बिल्कुल कदर नहीं की जाती। नाज़रीन, सियासतदानों के इन काले करतूतों ने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि उनके टैलेंट को बिल्कुल दबा दिया है, जिस वजह से हमारे मुल्क में एक बेरोजगारी की लहर जो है वो दौड़ रही है। बदकिस्मती से हमारा इलाका ऐसे सियासतदानों के कब्जे में है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखते हुए पार्टीज बदलने में मसरूफ़ है, और इलाके के नौजवानों की और अवाम की आवाज़ को दबाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को मजबूत करने की तगदौ में लगे हुए हैं। जब कोई सियासतदान ज़ाती मफादात की खातिर अपनी वफादारियां तब्दील करता है, कोई पार्टी तब्दील करता है, तो उसके इस अमल से पूरे इलाके को गैर यकीनी पॉलिसियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों ने हर जगह अपने टाउट बिठाए हुए होते हैं, और जो कि अवाम का शिकार करते हैं, और उनके मसाइल को हल करने की बजाय उनमें मज़ीद इजाफा करते हैं, उनके ऊपर नाजायज़ पर्चा जात किए जाते हैं, उनकी ज़मीनों पर, उनके प्लाटों पर कब्जे किए जाते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के हरबों से मतलब उनके मसाइलों में मज़ीद इजाफा किया जाता है। नाज़रीन, बेरोज़गारी सिर्फ नौजवानों का नहीं, पूरे मुआशरे का मसला बन चुकी है। एक इस महंगाई के दौर में माँ बाप अपना कीमती सरमाया इस्तेमाल करके अपने औलाद को, अपने नौजवानों को तालीम हासिल करवाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और जब उनके कमाने का टाइम आता है तो फिर करप्शन और इस किस्म के नालायक सियासतदानों के मुख्तलिफ हरबे और उनका पेट की आग जो है वो उसके सामने हायल हो जाती है, जिस वजह से मुल्क में जो टैलेंटेड नौजवान है उसकी कदर नहीं की जाती, और वो मजबूर होकर या तो गलत संगत में चला जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है, जिस वजह से क्राइम रेट बढ़ता है हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में, और या तो उसके टैलेंट की जिस तरह से कदर नहीं की जाती, वो अपना मुल्क, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ये ब्रेन ड्रेन हमारे माशरे के लिए एक जहर है, जो कि हमारे इलाके, हमारे मुल्क, हमारे वतन की तरक्की में एक बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी रुकावट जो है ये साबित हो रही है। और इसके मुकाबले में जब हम अपने सियासतदानों को देखते हैं
तो हम देखते हैं कि वो अपने सरकारी रकम जो कि थोड़ी बहुत उनको वफादारी के बदले में मिलती है, वो उनको उस सरकारी रकम का एक छोटा सा मखसूस हिस्सा जो है वो ऐसे मंसूबों पर, ऐसे नाकारा मंसूबों पर लगा देते हैं जो कि चंद महीनों में ही ख़त्म हो जाते हैं। जबकि हमारे इलाके के, हमारे माशरे के जो हकीकी असल मसाइल हैं उनकी तरफ इनकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं होती। और इसकी असल वजह मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी असल वजह है कमीशन, माल पानी। क्योंकि अगर वो किसी हकीकी अवामी मसले पर अगर वो काम करते हैं या सरकारी रकम खर्च करते हैं तो उनको तो कुछ नहीं मिल रहा ना, अवाम की फलाह के लिए काम होगा। लेकिन उसकी बजाय वो ऐसे मंसूबों पर काम करते हैं जिनमें कमीशन ज़्यादा मिले, जिसमें करप्शन ज़्यादा हो। तो ऐसे ही नाकारा मंसूबों के लिए नाकारा ठेकेदार मुतय्यन किए जाते हैं जो कि उनको जिन्होंने अपना हिसाब भी निकालना होता है और उन सियासतदानों का कमीशन भी निकालना होता है। मतलब कि जो एक बजट मंजूर होता है, ये मंजूर करवाते हैं वो एक थर्ड क्लास दर्जा सोम की सोलिंग के लिए, और वही सोलिंग जब कहीं पे लगती है तो वाह वाह सरदार साहब, वाह वाह खान साहब ने कमाल कर दी है। हालांकि वो अगर हकीकत मानों में देखा जाए तो वो इंतहाई नाकारा मंसूबा होता है। दर्जा सोम की ईंटों पर, की सोलिंग पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और उसमें भी वो उनका कमीशन जो है ना वो ऑलरेडी पहले से काम शुरू होने से पहले फिक्स होता है। तो ये इसी वजह से ये हमारे जो सियासतदान हैं वो नौजवानों के मसाइल हल करने की बजाय, जो कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे इलाके का मुस्तकबिल है, उनके मसाइल हल करने की बजाय वो ऐसे मंसूबों पर सरकारी रकम का एक मखसूस हिस्सा खर्च करते हैं जिनमें उनको करप्शन का और कमीशन का पैसा मिले। तो उन मंसूबों को ये ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसके बाद जी तालीम और सेहत का शोबा है जिसका मुख्तस फंड हमारे इलाके में आता ही नहीं है, अव्वल तो पहुंचता ही नहीं है। जस्ट जो हमारे इलाके में एक THQ हॉस्पिटल है जिसपे काफ़ी ज़्यादा तादाद है स्टाफ की और डॉक्टर साहबान की, शायद वो होंगे पढ़े लिखे, लेकिन इतनी हैवी तनख्वाहों पे उन्होंने डॉक्टर्स रखे हुए हैं जो कि अगर खुदा ना खास्ता आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हमारे THQ हॉस्पिटल में जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा हादसा होता है और कोई मरीज़ वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे एक ही फिक्रा सुनने को मिलता है, ये नहीं बचता ये कुनिस्तर चाह बनो। जस्ट ये एक फिक्रा बताने के लिए लाखों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। वैसे सेहत और तालीम पर जो भी फंड्स आते हैं वो गायब हो जाते हैं, हमें कहीं नजर नहीं आते अपने इलाके में। अगर किसी ने देखे हो तालीम पर और सेहत के शोबे पर पैसे खर्च करते हुए तो काइंडली मुझे भी बताइएगा। मैं हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को कहीं नजर आया है तालीम और सेहत के ऊपर कोई हमारे अरबाब इख्तियार ने कोई काम किया हो तो काइंडली मुझे लाजिम बताएगा। और मैं दावे से कहता हूं ये बात कि हमारे अरबाब इख्तियार जो कि नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में बैठे हुए हैं, उनमें से कितने लोगों ने देखा है कि भी उन्होंने तालीम पर या सेहत के पर इस नेशनल असम्बली के फ्लोर पे या प्रोविंशियल असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने बात की हो। मैं दावे से कहता हूं कि किसी ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बात हरफ आम है कि इन लोगों को तालीम और सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हम देखते हैं कि अरबाब इख्तियार बदमाशों की पुष्पनाही, मनशियात फरोशों की पुष्पनाही, कब्जा ग्रुपों की पुष्पनाही से और साजिशों से, लोगों पे पर्चे करने से इनको फुर्सत ही कहाँ मिलती है। इन्होंने ये मीटिंग्स करते हैं आपस में और हर इलाके के एक कठपुतली बंदा जो है इनके साथ बैठा होता है। अक्सर मोबाइल में कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं कि ये देखें जी फलाना बंदा आपके बारे में ये कह रहा है, देखें जी फलाना बंदा आपके बारे में ये कह रहा है। तो ये बस चापलूसी करने के अलावा इनके नुमाइंदों को कोई और काम नहीं होता। और इन लोगों की पुष्पनाही के अलावा इनको फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि किस पे इनको मीटिंग्स में ये डिस्कशन होती है कि किसके ऊपर कैसे पर्चा करवाना है, फलाने इलाके में अगर कोई बंदा सर उठा रहा है तो उसको कैसे डाउन करना है, फलाने बंदे को धमकी से कैसे कंट्रोल करना है। तो इस चीज़ों के अलावा इनकी कोई डिस्कशन होती ही नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं, और जो लोग इनके सपोर्टर्स मेरी बात सुने वो मेरी बात से एग्री लाजमी करेंगे, गो कि उनको वो मेरे साथ इख्तिलाफात बढ़ाएंगे इस बात पर। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इन बातों के इस डिस्कशन के अलावा इनके पास तरक्की के हवाले से कोई प्लान ही नहीं है, कोई मंसूबा है ही नहीं इनके पास। सेहत के शोबे से मैंने बात की। हमारे इलाके में एक MPA साहब ने कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ पिछले दौर इक़्तिदार में गालिबन या उससे पहले एक बड़ी चीखें मारी थी, जिसको उनके जो बॉस हैं उन्होंने काफ़ी उनकी आवाज़ दबाई दी कि मैंने जी ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने सेहत के शोबे में फलाना किया, जो कि ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नज़र नहीं आता। वैसे ही हमारे इलाके में जो एक हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी जो है, उसकी बेसिक डायग्नोसिस जो है ना वो भी नहीं है, तशखीस ही नहीं है उस मर्ज़ की।
हमारे इलाके के अक्सर लोग जो दिल के मर्ज में मुब्तला होते हैं, वो अक्सर ज़्यादातर लोग जो है वो दमे के मर्ज का जो है ना इलाज करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तशखीस ही नहीं है, और वो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से। तो वो उन लोगों, उस बेचारे एमपीए ने, जिसको हमारे इलाके में पता नहीं किस नलुकाबाद से नवाजा गया है, जो कि जस्ट ऐसे ही बस ज़बानी कलामी बातें ही हैं, उसने बड़ा शोर किया था, जिसके बाद उनके बॉस ने कहा था कि ये पैसे ज़ाय कर रहा है, ये है वो है, तो वो मुसब्बा मुकम्मल ही नहीं हुआ था। तो इसमें मैं सेहत के शोबे में एक अलीपुर के एक शख्स का जिक्र लाजमी करूँगा। शेख साजिद नाम से एक हमारे है, मोहतरम हैं अलीपुर के, और काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, और उन्होंने अलीपुर में इनकलाब लाया है। वो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं जो बच्चे, उनको काफ़ी हेल्प की है उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, बहुत ज़्यादा काम किया, और उनका इस काम को मैं बड़ा ही अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो अलीपुर के लिए एक रोल मॉडल है, हर बंदे के लिए एक रोल मॉडल है, और इन सियासतदानों के चेहरों पर एक बहुत बड़ा तमाशा उन्होंने मारा है कि अगर एक इनफरादी बंदा भी अगर कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास इख्तियारात है, जिनके पास सरकार का मतलब है कि हाथ है उनके सर के ऊपर, लेकिन वो ये सब कुछ करने से नाला है, क्योंकि उनकी पेट की आग जो है, उनकी करप्शन की इल्लत जो है, वो उनको कुछ ऐसा काम नहीं करने देती। लेकिन मैं शेख साजिद साहब का बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और मैं इंशाल्लाह और मैं खुद भी उनके पास हाजिर हूँगा, और बढ़ चढ़ कर उनकी इमदाद भी करेंगे इस काम में। और बाकी जो उन लोगों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि शेख साजिद साहब से बहुत ज़्यादा ताउन करें इस हवाले से, और जितनी भी हो सके इन बच्चों की इमदाद करें। नाज़रीन, इस टॉपिक पर जितना भी बात की जाए उतना कम है। मैं तो मसले से मसला निकालता जाऊंगा, एक बात आगे बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन बातों से तकलीफ भी होगी। लेकिन मैं बात को मुख्तसर करता हूँ कि जिस इलाके में हमारे नौजवान और बाकी अवाम जो है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब शामिल हैं, जब एक बुनियादी सहूलत के लिए हमें रिश्वत देनी पड़े, और एक डिज़र्विंग नौजवान जो है अपनी मुलाजमत हासिल करने के लिए उस करप्शन का सहारा लेना पड़े और उसे रिश्वत तलब की जाए, तो उस इलाके के अरबाब इख्तियार की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और उससे हम क्या कुछ मतलब है कि उम्मीद कर सकते हैं उनसे, ये आप लोग खुद अपना अंदाज़ा कर लें। तकरीबन 80% नौजवान हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में बेरोज़गार है, जबकि एक सियासतदान जब वो MNA या MPA या कुछ भी मतलब वो बनता है, तो उसके ज़ाती असासों में 200% तक इजाफा हो जाता है। तो आप अंदाज़ा कर लें इस बात से कि उसके दिल में कितना दर्द है अवाम के लिए, नौजवान के लिए, अपने इलाके के बच्चों के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए कितना वो डेडिकेटेड होगा। जो कि नौजवान 80% उसके इलाके में बेरोज़गार है, और ख़ुद उसके असासों में 200% तक इजाफा हो जाता है। मैं आखिर में अपने नौजवानों से एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि अभी भी सोचें, वक्त है, अभी सोच ले अभी, क्योंकि आपके हक और मुस्तकबिल के लिए आपसे बेहतर कोई भी नहीं सोच सकता। बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन के इस अंधेरे में अगर हम खामोश रहे और इन नाअहल सियासतदानों से जवाब ना लिया, तो हम और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि आगे जाकर कितनी नाउम्मीदी और अंधेरों का सामना हमें करना पड़ सकता है। हमारे इलाके की तरक्की सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है जब हम अपने हक का शऊर रखेंगे। जब तक हमें खुद अपने हक का पता नहीं होगा, कोई और हमें थाली में से जाकर कोई चीज़ ला के देने से रहा। तो मेहरबानी करें, सोचें, अपने बारे में नहीं तो अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। इन लोगों से जवाब लें कि आपका जो बुनियादी हक है उससे आपको महरूम क्यों किया जा रहा है। आपके नौजवानों को जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो मुलाजमतों के लिए मतलूबा तालीम रखते हैं, उनके लिए तालीमी शोबे में वो अरबाब इख्तियार का किरदार क्या है, वो किस लेवल तक आवाज़ उठा रहे हैं ईवानों में। फैसला आपके अपने हाथों में है कि आपने इज्जत और तरक्की का सफ़र अपनाना है या सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को बर्दाश्त करते रहना है। आज की वीडियो का अभी यहाँ पे इख्तिताम करते हैं जी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने मुल्क का, अपने इलाके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।